आप सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में मैं आदरणीय अनुराधाचार्य जी का संदेश सुन रहा था। वैसे मैं अक्सरहा जो है संदेशों को सुनते रहता हूँ, पुस्तकों को पढ़ते रहता हूँ, ताकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो है लाभदायक हो। तो एक बात मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लगा, और वो बात ये था कि उन्होंने कहा कि यदि आपके बीच में ईसाई मिशनरी आते हैं तो उनको पहले तो तमाचा मारो, और यदि आपसे उम्र में बड़े हैं तो पत्थर मारो। आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। प्रियो, ये बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ। कैसी धर्म की शिक्षा है और कैसी धार्मिकता का लोग प्रचार कर रहे हैं। हमारे हिसाब से तो इसमें धार्मिकता नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि बाइबल के कुछ पदों का हम उल्लेख करना चाहते हैं। तुम्हें ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो कि वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना, ना तो झूठ बोलना। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज के समय में अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं और घमंड के साथ उन दावे को करते हैं और उन संदेश को सुनाते हैं। कई एक हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी, जिसमें खास तौर से आदरणीय अनुराधाचार्य जी और देवकी नंदन ठाकुर जी। वचन कहता है आगे, यह ज्ञान वह नहीं जो रात दिन आप सुनते हैं या बोलते हैं या सीखते हैं या सुनाते हैं। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से अवतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। प्रियो, वचन कहता है, आगे चलकर हम देखेंगे कि तुम फल से ही पेड़ को पहचान लोगे। प्रियो, आगे लिखा है, क्योंकि जहां डाह विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर ठीक इसके विपरीत जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। ये ज्ञान है जो हम आत्मिक ज्ञान कह सकते हैं, जो ईश्वरीय ज्ञान है और जो ऊपर से आता है। नीचे का ज्ञान जैसे आपने देखा, डाह, विरोध और झूठी घमंड। और वचन कहता है वो क्या है? सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। लेकिन जो ज्ञान ऊपर से आता है, पहले तो आपने सुना, पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, एक दूसरे के साथ संभवतः परस्पर प्रेम में आगे बढ़ना, एक दूसरे से मृदु भाव से मिलना, कोमल और मृदु भाव, मीठे वचनों से ओतप्रोत होना, और दया के साथ और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता। ये है ईश्वरीय ज्ञान। अब आप मिलान कर सकते हैं जो हमारे
जो वक्ता हैं, जो प्रवचनकार हैं, जो अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, लाखों लोग तालियां बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज्ञान या यहाँ का है या वहाँ का है, ये आप खुद इसका निर्णय कर सकते हैं। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। प्रियो, ये ध्यान देने वाली बात है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। और जैसा कि मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया, वो मैं फिर आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए प्रियो, वचन कहता है, मत्ती 7 का 15 पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फलों से पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हरेक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता। प्रियो, और आगे लिखा, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह कांटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रियो, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, लंबे चौड़े प्रवचन देता है या छोटा प्रवचन देता है, संदेश देता है, बोलता है मैं धार्मिक प्रवचनों का प्रचार कर रहा हूं, आप उसको जांच सकते हैं, आप परख सकते हैं, ये वास्तव में ऊपर का ज्ञान है या नीचे का ज्ञान है, और आप उस पेड़ को फल से पहचान लोगे। फिर मैं वहीं आना चाहता हूं प्रियो, मुझे आज भी बहुत अजीब सी लगती है। मैंने इसको 2 महीना पहले सुना था। कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने रिएक्ट किया, कितने लोगों ने इस पर कमेंट्स किया, कितने लोगों ने संदेश बनाया। मेरे अंदर आया मैं भी कुछ इस पर बात करूं। प्रियो, सबसे पहले तो उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए, तमाचा मारना चाहिए, और जो बड़े हैं तो पत्थर मारना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने पूरे जीवन एक दूसरे की भलाई की, बाइबल कहती है, अंधों को आंख दी, लंगड़ों को पैर दिया, बहरे को शब्द दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, पानी पर चलकर दिखाया, 5 रोटी से 5,000 को खिलाया। यानी कहा जाए तो 33.5 साल के जीवन में उन्होंने केवल एक दूसरे का भलाई किया, और उन्होंने शिक्षा दी, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीष दो। और प्रियो, उन्होंने कहा, कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो। और उन्होंने ना केवल कहा बल्कि इसको क्रूस पर पूरा किया। जिन लोगों ने उनकी दाढ़ियां नोची, उनके पीठ पर कोड़े चलाए, पांजर बेधा, हाथ पैर में कील ठोक दिया, यहां तक कि मुंह पर थूका और सलीब पर चढ़ा दिया, और उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं। प्रियो, क्या इससे आपको पता नहीं चलता कौन ईश्वरीय ज्ञान है, कौन संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान है? यीशु मसीह बोल सकते थे, दाहिना गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल पर थप्पड़ जड़ दो। ऐसा क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि वो साक्षात देहधारी ईश्वर थे। और प्रियो, ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का प्रेम अपरिवर्तनीय है।
वो परिवर्तित नहीं होता मनुष्यों के स्वभाव के जैसे। इसलिए प्रियो, इन बातों को ध्यान दें, और जब भी आपके सामने सुनने को, देखने को ऐसी चीजें आती है, आप स्वयं निर्णय करें, स्वयं इसको कसौटी पर कसें, और तब आप एक ठोस जगह पर पहुंच पाएंगे। अन्यथा आज के संसार में अपने दुकान चलाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, अपने जो है वैभव को और संपत्ति को बढ़ाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते। और वचन कहता है, अपनी बातों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, और इससे हमें सावधान रहना है, सचेत रहना है। इसलिए वचन कहता है, उनके फलों को देखकर तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रियो, एक छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। इस संसार में बहुत से ऐसे पेड़ हैं, बहुत से ऐसे दाखलता हैं, लेकिन उसने बोला, सच्ची दाखलता मैं हूं और तुम डालियां हो, और जो डालियां मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है। इसलिए प्रियो, हमें यदि सच में ये आत्मा के फल को लाना है, ये ऊपरी ज्ञान को इस संसार में प्रकट करना है, तो हमें उस सच्ची दाखलता के साथ जुड़कर रहना होगा। तब भी हम फल सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, ये बहुत आसान तरीका है। हम अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और आज हमारा वो प्रभु है। प्रियो, हम उस सच्ची दाखलता के डाली बन जाते हैं, और हम बहुत से फलों को लाते हैं जो ऊपरी ज्ञान के आधार पर होता है। जो जैसा आपने पढ़ा, पहले पवित्र, फिर मिलनसार, फिर मृदु भाव, पक्षपात और कपट रहित होता है। हम आशा करते हैं आज के इस संदेश से आप सबको जरूर आशीष मिला होगा। यदि यह संदेश आपको पसंद आता है, अपने प्रिय मित्रों को शेयर करें, और यदि आपके अंदर कोई सवाल है या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद।